रानू चिड़िया और गौरी कभी मधुपुर के जंगल में आलू के ठेले लगाया करती। रानू की तो अच्छी बिक्री हो जाया करती थी, लेकिन गौरी कवि से कोई भी आलू ना खरीदता था, क्योंकि गौरी बहुत बुरे स्वभाव की थी और वो आलू बहुत महंगे दामों में बेचा करती थी। आज भी सभी पक्षी ने रानू से ही आलू खरीदे थे। कोई भी पक्षी गौरी से आलू खरीदने ना आया था। गौरी तो बहुत गुस्से में आ जाती है और घर जाकर कालू से कहती है, अरे अरे कालू जी, मैं इस रानू का क्या करूं? उसकी वजह से मेरे आलू नहीं बिकते। सुबह तो अगर वो वहां से ना गई तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। अरे अरे, तुम उसे वहां से कहीं और भेज दो, तब सभी पक्षी तुमसे ही आलू खरीदेंगे, चाहे तुम जितने भी महंगे बेचो। गौरी कवि तो सुबह होते ऐसा ही करती है। रानो से कहती है, रानो तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरे भी आलू नहीं बिकते। गौरी, मैंने क्या किया है? तुम्हारे बुरे स्वभाव की वजह से कोई भी पक्षी तुमसे आलू नहीं लेता। मेरा क्या दोष है? अरे अरे, तुम्हारा दोष यही है कि तुमने मेरे साथ ठेला लगा रखा है। अपने ठेले को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अपनी हड्डियाँ तोड़वा लोगी। रानो से तो उससे डरकर वहाँ से अपना ठेला हटा लेती है और जंगल के बीचों बीच जाकर ठेला लगा लेती है। सारा दिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता, जबकि सारे ग्राहक वहीं पर आते हैं। गौरी, रानो कहाँ गई? तुम्हें क्या काम है उससे? मुझे आलू खरीदने थे, तो आलू मुझसे खरीद लो। अब रानो कोई ठेला नहीं लगाएगी। अगर किसी को आलू चाहिए तो वो मुझसे ही खरीदेगा। अच्छा अच्छा, कितने के किलो दिए? आधा किलो 100 रुपये में दे रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए हैं? अरे गौरी, रानो तो 100 रुपये के किलो आलू देती थी, तुम आधा किलो दे रही हो। ये तो जुल्म है। मेरे साथ बकवासबाजी मत करो। अगर खरीदने हैं तो मुझे से खरीदो, वरना आलू भूल जाओ और जाकर अपने घर बैठ जाओ। यूं ही तोता तो मजबूरन उससे आलू खरीद लेता है। यूं ही सभी पक्षी उससे मजबूरी में आलू खरीद लेते हैं, क्योंकि आज रानो ना आई थी। यूं ही रानो शाम में घर चली जाती है और जाकर सारी बात अपनी बहन को बताती है। अरे अरे रानो, मैं तो कहती हूँ कि तुम सुबह जंगल की में उसी जगह पर ठेला लगा लो। मैं सभी पक्षियों को जाकर बता दूंगी कि तुमने वहाँ पर ठेला लगाया हुआ है। यूं ही सुबह होते ही रानो जंगल के बीचों बीच ठेला लगा लेती है और टोनी चिड़िया सभी पक्षियों के घर जाकर उन्हें बता देती है कि उसकी बहन ने कहाँ पर रेहड़ी लगाई है। यूं ही सभी पक्षी रानो से आलू खरीदते हैं। आज तो गौरी कव्वी की सारा दिन कोई बिक्री ना हुई थी। यूं ही वो शाम को मायूस लौट जाती है। आज तो मेरी 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। ओ, तुम्हें नहीं पता कि रानो ने जंगल के बीचों बीच ठेला लगाया हुआ है। सभी पक्षी उससे आलू खरीद रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हारी बिक्री नहीं हुई। यूं ही गौरी कवि तो ठान लेती है कि सुबह वो जंगल के बीचों बीच ठेला लगाएगी। यूं ही सुबह जाकर वो वहाँ बैठ जाती है। गौरी, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुमने मुझे वहाँ से निकाल दिया था, तो मैंने यहाँ ठेला लगा लिया। अब तुमने इस जगह पर भी कब्जा कर लिया है। रानो, मेरा दिमाग मत खाओ। अगर मेरा दिमाग फिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ पर आज से मैं ही ठेला लगाऊंगी। यूं ही रानो से कहती है, गौरी तुम मेरे साथ इतना अत्याचार नहीं कर सकती। मेरी घर में छोटी सी बहन है, अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो वो क्या खाएगी? यूं ही ये सुनते ही गौरी कवि तो रानो की पिटाई लगाने लगती है। वो रानो को बहुत मारती है। रानो बेचारी तो डरकर वहाँ से भाग जाती है। आज क्या हुआ रानो बहन? मैं कल से
आलू बेचने नहीं जाऊंगी। मुझे गौरी ने आज बहुत ज़्यादा मारा है। वो मेरे आलू कभी नहीं बिकने देगी। मुझे अब कोई और काम ढूंढना होगा। अरे रानो, हम और क्या काम कर सकते हैं? आपको तो कोई काम भी नहीं आता। मैं तो कहती हूँ आलू से हम लोग समोसे बनाने लगते हैं। वैसे भी मेरी बहन बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती है। ये सुनकर तो रानो कुछ देर के लिए चुप कर जाती है और फिर टोनी से कहती है, टोनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। हम लोग समोसे बना सकते हैं। यूं ही रानो अगला दिन चढ़ते ही सारा सामान ले आती है और घर में समोसे बनाने लगती है और जंगल के बीचों बीच समोसों का ठेला ले लेती है। जंगल में समोसों की खुशबू फैल गई थी। दूर दूर से पक्षी उसके समोसे लेने आ रहे थे। जंगल में तो अब समोसे समोसे हो रही थी। यूं ही गौरी के भी आलू अब तो बिक जाया करते, लेकिन रानो की बिक्री बहुत अच्छी होती क्योंकि वो समोसे बेचा करती थी। ये बात भी गौरी से हजम नहीं होती और वो कालू से कहती है, अरे अरे, इस आलू की सब्जी में तो कोई कमाई नहीं है। क्यों ना हम भी रानो की तरह समोसे बेचने लग जाएं। यूं ही वो कालू से कहकर रात को ही सारा सामान मंगवा लेती है और समोसे बनाने लगती है। सुबह रानो की जगह उसने भी समोसों का ठेला लगा लिया था। यूं ही रानो आ जाती है। सभी पक्षी रानो से समोसे खरीदते हैं क्योंकि रानो के समोसे बहुत स्वादिष्ट थे। शाम होते ही गौरी रानो से कहती है, अरे अरे, कल से तुम यहाँ पर अपने समोसों का ठेला नहीं लगाओगी। अब ये समोसे मैं बेचा करूँगी। अरे अरे गौरी, आगे तुमने मेरे आलू नहीं बिकने दिए और अब तुम मेरे समोसों के पीछे लग गई हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगी? तुमने आलू की सब्जी मेरे लिए बेचना मुश्किल कर दी थी तो मैंने वो कारोबार ही बंद कर दिया और समोसे बनाने लग गई। अब तुम भी समोसे बनाने लग गई हो। तुम बताओ हम कहाँ जाएं? हम गरीबों ने भी तो इसी जंगल में रहना है। अरे अरे, इतनी ज़्यादा बातें ना बना, वरना मुझसे फिर से पिटाई खाएगी। यहाँ से दफ़ा हो जा। टांग तुड़वा कर जाएगी तो तेरी बहन को कौन संभालेगा? अपने घर जा और घर जाकर आराम से बैठ। अब तो समोसे जंगल में मैं ही बेचूंगी। यूं ही गौरी कौवी जंगल में समोसे बेचने लगती है। गौरी, ये समोसे तो मज़े के नहीं हैं। रानो तो बहुत मज़े के समोसे बनाती थी। अब यही समोसे खाने पड़ेंगे क्योंकि रानो तो अब समोसे नहीं बनाएगी। तो चुपचाप करके खा लो और पैसे मुझे दे जाओ। गौरी तो दुगने दामों में समोसे बेचा करती और उसके समोसे स्वादिष्ट भी ना होते थे, लेकिन पक्षी मजबूरन खरीद लिया करते थे। रानो तो बहुत परेशान थी। मेरी प्यारी बहन, मैं सोच रही हूँ मैं लोगों के घरों में काम शुरू कर दूँ, वरना हम दोनों बहनें भूखी मर जाएंगी। मेरी प्यारी बहन, आप कैसे लोगों के घरों में काम करेंगी? वो तो बहुत मुश्किल होता है। सुबह जाएंगी तो शाम को लौटेंगी, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? हम समोसे क्यों नहीं बना सकते? मेरी प्यारी बहन, मैं उस गौरी से नहीं लड़ सकती। वो छोटी सी बात पर हाथापाई पर उतर आती है। इस तरह समोसे कैसे बेचूंगी? यूं ही वो सो जाती है। टोनी तो सोचती रहती है। सुबह होते ही अपनी बहन से कहती है, अरे अरे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पर अपने लिए एक पेज बना दिया है। अब हम लोग ऑनलाइन समोसे बेचा करेंगे। लोग हमें ऑनलाइन समोसों का ऑर्डर देंगे और हम उनके घर समोसे पहुंचाएंगे। यूं ही वो ऑनलाइन कारोबार शुरू कर देती हैं। उनको तो धड़ाधड़ ऑर्डर मिल रहे थे। कुछ पक्षियों के घर टोनी समोसे दे आया करती और कुछ के घर में रानो। उनका तो बहुत अच्छा कारोबार चल जाता है। यूं ही उनकी देखा देखी कालू और गौरी भी एक सोशल मीडिया पर पेज बना लेते हैं, लेकिन उनके समोसे बहुत बेस्वाद थे। उनसे कोई भी समोसे ना खरीदता और अब तो उनकी रेड़ी पर भी कोई रश ना होता था। यूं ही गौरी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक दिन रानो के घर आ जाती है।
अरे अरे, तुम अपना ये ऑनलाइन कारोबार बंद करो, वरना मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। ये सब सुनकर तो अब रानो को गुस्सा आ जाता है। उसकी बर्दाश्त की भी अब हद हो चुकी थी। रानो उससे कहती है, मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हाथापाई नहीं करना चाहती, लेकिन गौरी तुम तो बाज ही नहीं आ रही। मैं तुम्हारी उस बहन का मुंह तोड़ दूंगी जिसने वो पेज बनाया है। हमारे समोसे नहीं बिक रहे, मैं अभी उसे बताती हूँ। यूं ही गौरी अंदर जाने लगती है तो रानो पकड़कर उसको बहुत मारती है। इतना मारती है कि गौरी तो जख्मी हो जाती है। अरे अरे, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मुझे माफ कर दो रानो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। यूं ही गौरी तो वहाँ से भाग जाती है और जाकर कालू से कहती है, अरे रे कालू जी, रानो के ऊपर तो कोई भूत आ गया है, उसके घर मत जाइएगा वरना वो आपको भी मार डालेगी। हमें नहीं बेचने समोसे, हम तो कोई और काम ढूंढेंगे। यूं गौरी को अच्छा सबक मिल जाता है और रानो समोसे अच्छे तरीके से बेचने लगती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।